और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, ये बड़ी जानकारी। आज उपचुनाव के परिणाम आएंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। सरदार शहर में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हुई है और भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद से ये सीट खाली थी और उसके बाद आज इस पर नतीजे आएंगे, क्योंकि दोबारा से इस पर इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव इस पर हुआ है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव पर एक बार फिर से चुनाव हुआ है, मतगणना आज हो रही है और इसके चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर इलेक्शन ब्रेकिंग से जुड़ी हुई, जहां सरदार शहर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे और उसको लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना शुरू हुई है, आज आएंगे उपचुनाव के परिणाम। ये बड़ी जानकारी, उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है इस वक्त। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यहां चुनाव हुआ था, तो उपचुनाव की मतगणना शुरू हुई है। तो आ जाएंगे उपचुनाव के परिणाम और इसका इंतजार लगातार राजस्थान की जनता कर रही है और सरदार शहर की जनता मुख्य तौर से कर रही है, क्योंकि जिस तरह से भंवरलाल शर्मा के पुत्र यहां चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं पूर्व विधायक भी यहां चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। और अनिल कुमार और अशोक कुमार यहां आमने सामने हैं, लेकिन अब यह देखना होगा आरएलपी के प्रत्याशी भी वहां हैं, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में होगी। उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है, ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। तो पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधे लाइव इस वक्त, तो हमारे साथ जुड़ गए। पवन, किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है और मतगणना शुरू हुई है और इस शहर की क्योंकि बात इसलिए की जा रही है, भंवरलाल शर्मा की वजह से सीट खाली हो गई थी, लेकिन अब क्या स्थिति है, किस तरह की मतगणना के इंतजाम है? मतदान शुरू होने से मतगणना जो शुरू हुई है उसमें समर्थक जो है बाहर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है समर्थकों की, जहां कांग्रेस के समर्थक भी बहुत सारे हैं और वहीं भाजपा के और आरएलपी के जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके भी समर्थक बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक 8 बजे यहां पर मतगणना शुरू हुई है और मतगणना शुरू होने के साथ ही जो पहले राउंड की मतगणना है अभी पूरी होगी, उसके बाद में स्थिति पहले राउंड की सामने आएगी। उसके बाद में जो 15 राउंड में ये पूरी सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव है 15 राउंड में उसकी मतगणना होनी है और शाम 4 बजे तक नतीजे आने के पूरे संभावना जताई जा रही है। जी मंडी का आके फोन कर लीजिए। तो पवन, जिस तरह से लगातार इस चुनाव लेकर, क्योंकि निगाहें सबकी हैं और ये उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां जो भंवरलाल शर्मा थे उनके पुत्र चुनावी मैदान में कांग्रेस की ताल ठोक रहे हैं, उधर पूर्व विधायक जो हैं वो बीजेपी की तरफ से हैं, आरएलपी भी ये कह रही है कि हमारा भी दमखम इस चुनाव में पूरी तरह से लग चुका है। तो ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा या आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी के होगा? उपचुनाव था उसका रण पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों में टक्कर लग रही थी, लेकिन जैसे ही आरएलपी ने भी अपना प्रचार प्रसार में जो ताल ठोकी, हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार किया, उससे के बाद में जो इस चुनाव का रुख था वो त्रिकोणीय आरएलपी ने बना दिया है। और आरएलपी जो भी वोटों का प्रतिशत अपनी ओर बढ़ाएगी उससे कांग्रेस और भाजपा दोनों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। और
त्रिकोणीय जो संघर्ष था वो आरएलपी ने यहाँ बनाया था। अब तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि त्रिकोणीय संघर्ष था या जो कांग्रेस का जो सहानुभूति कार्ड था, जो विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया गया था, जो सहानुभूति कार्ड यहाँ खेला गया है, जहाँ की जनता ने जो सहानुभूति दी है या सहानुभूति को वो तो अभी जल्दबाजी होगी कहना कि सहानुभूति कार्ड काम करेगा या फिर बीजेपी का अपनी आक्रोश रैली काम कर जाएगी या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा काम आएगी। लेकिन आरएलपी भी दमखम के लगातार लगी हुई है पवन। लेकिन अगर हम बात करें मतगणना की, तो मतगणना इस वक्त क्योंकि शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में किस तरह की तस्वीरें और किस तरह से समर्थक वहां नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहकर बाहर वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं और क्या खबर बाहर निकलकर आ रही है इस वक्त? इधर आपको बताऊं, मतगणना जो स्थल है उसे दूर दूर तक मतलब पुलिस का जाब्ता भारी तैनात किया गया है और जो समर्थक है वह दूरी पर ही अपने नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे निर्दलीय हो, सभी के समर्थक हजारों की संख्या में यहाँ मतगणना स्थल के बाहर जो है जमा हुए हैं। समर्थक अपनी ओर से जीत का दावा कर रहे हैं, वही कांग्रेस का समर्थक है वो भी दावे कर रहे हैं, वहीं भाजपा के भी कर रहे हैं। ये तो नतीजे आने के बाद ही स्थिति साफ होगी कि सरदार तस्वीर की हम बात करें तो नतीजों की तस्वीर कब तक साफ होने की संभावना पवन? जी, प्रशासन के अनुसार, जो निर्वाचन प्रशासन है उनके अनुसार 4 बजे तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और 4 बजे तक स्थिति साफ होकर जो काउंटिंग आज होनी है सरदार शहर के विधानसभा उपचुनाव की, इसमें अगर हम बात करें तो कितने टेबल बनाए गए हैं, कितने राउंड में ये काउंटिंग होगी पवन? जी, प्रशासन द्वारा जो यहाँ 20 टेबलें लगाई गई है और 15 राउंड जो होंगे मतगणना के वो होंगे और 4 बजे तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि सरदार शहर का सरदार कौन होगा, यहाँ की जनता ने किसके सर पर ताज रखा है। ये इधर तो बिल्कुल सरदार शहर का कौन होगा सरदार, लेकिन चूंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं भंवरलाल शर्मा की जो निधन हुआ था उसको भुनाना चाहती है, वहीं और अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती, वो भी आक्रोश रैली का लाभ उठाना चाहती है। और बीजेपी की चूंकि सरकार वहां नहीं है तो इसलिए वो कांग्रेस की सरकार के नुकसान गिनाकर कहीं ना कहीं उसका भी लाभ उठाने की कोशिश इस चुनाव में कर रही है। लेकिन आरएलपी का अगर हम बात करें तो आरएलपी किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ी थी, क्या वो कहना चाहती थी जनता के बीच? आरएलपी वही कांग्रेस और भाजपा के ऊपर जो है दावे ठोकती हुई कि दोनों की सरकारें आती है लेकिन विकास के नाम पर आती है और जनता से जो छलावा करती है उसी को आप भुलाकर तीसरे फ्रंट को समर्थन करें। आरएलपी जो किसानों के मुद्दे हैं, पानी बिजली के मुद्दे हैं, उनको लेकर भी आरएलपी द्वारा पूरी तरह प्रसार में दम झोंका था और किसानों की बातों को आगे रखने के लिए आरएलपी हर समय तैयार रहने का दावा करती हुई किसानों के बीच गई थी। वहीं आपको बताएं कि आरएलपी ने जो एक मुद्दा जो था किसानों का, फसल बीमा है, चाहे कोई भी मुद्दे हो, किसानों के बोले कि हम हर समय तैयार रहते हैं, उसी को लेकर आरएलपी ने एक जो डेयरी चेयरमैन है लालचंद मूंड, उनको मैदान में उतारा था टिकट देकर। तो समर्थकों का भी जो आरएलपी के सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने प्रसार में पूरी तरह दमखम लगाया था, हेलीकॉप्टर से भी प्रचार किया था। तो उसके हिसाब से त्रिकोणीय संघर्ष आरएलपी ने यहाँ बनाया था जिससे कांग्रेस और भाजपा दोनों में भी। लेकिन पहले तो पवन ये बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होगी, तो क्या आरएलपी ने यहाँ एंट्री करके या चुनाव लड़कर अब पूरे समीकरण बदल दिए हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? जी, ऐसा नजर तो आ रहा है, लेकिन फिलहाल जैसे लोगों का मानना है कि कांग्रेस और भाजपा में टक्कर रहेगी। आरएलपी त्रिकोणीय संघर्ष जरूर बनाएगी जो वोटों की जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों को भी नुकसान पहुंचाएगी। आरएलपी जितने भी वोट आरएलपी लेगी उससे कांग्रेस और भाजपा दोनों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। और आरएलपी के जो चुनाव प्रचार के दौरान जो भीड़ एकत्रित हुई थी उसे लग रहा था कि आरएलपी त्रिकोणीय संघर्ष भी बना रही है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कौन जीतेगा, किसके सर ताज होगा, इससे कहना
बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया भवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।